एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 16 दिसंबर 2024 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आज के दिन आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ये जो रीडिंग है ये आज की किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की रिगार्डिंग हो सकती है। आज जो कुछ भी आए उसमें किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, या फिर आपकी किसी लाइफ की पर्टिकुलर सिचुएशन की रिगार्डिंग होनी चाहिए कि उस सिचुएशन में अभी आपको कैसे बिहेव करना ठीक रहेगा। सो लेट्स सी एक्वेरियंस के क्या मैसेज हमें मिलते हैं आपके लिए। 16 दिसंबर 2024 डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, वी हैव लायनेस। प्लीज गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर एक्वेरियंस। Thank you so much. Okay, we got the cards. सेकेंड कार्ड है हमारे पास म्यूरल नंबर 25 एंड वी हैव शार्क नंबर 35. ओके, सो मे बी मैं जिन लोगों की रीडिंग कर रही हूँ वो 23 से और 40 एज ग्रुप के बीच के लोग हैं। 35, 25, 32, 33, 31, 21, 23 ये बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। 13 या 4 नंबर, 25 या 7 नंबर और 35 या 8 नंबर आपके जन्मांक और मूलांक हो, ये भी हो सकता है। आप अभी राहु, केतु या फिर शनि की दशा से गुजर रहे हों, ये भी हो सकता है। बिकॉज 4 नंबर इज फॉर राहु, 7 नंबर इज फॉर नेपच्यून और केतु एंड 8 नंबर इज फॉर सैटर्न। बिल्कुल, कलर ऑफ द डे जो है वो आज के दिन का है पीच कलर। पीच कलर जो है वो डे मुझे दिखाई देता है। नंबर 11 से मुझे 1 दिखता है। नंबर 7 बहुत सिग्निफिकेंट है। टी अल्फ़ाबेट या ये कोई टेलीफोन के तो नहीं होते आजकल ऐसे पोल्स, ये कोई बिजली का पोल है, टी शेप का एकदम, मतलब पोल जैसा है, ऊपर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन सी दिख रही है। सो मे बी घर के बाहर है, या जब ये सुन रहे हो तो आसपास है, या फिर ये कनेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ तो ये बता रहा होगा। सो यस, मैसेज देखते हैं, आगे कनेक्ट हो जाएगा शायद। अब मैसेज क्या है आपके लिए यहाँ पे आज के दिन के लिए। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाने को कहा जा रहा है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए और सबको साथ लेके चलने वाले पर्सन हो सकते हो, या अगर आप ऐसे नहीं हो तो इन दिनों जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, या आज आप जो भी करोगे उसमें आप ऐसे सोचोगे कि सबकी सहमति नहीं है, सबके लिए मैं कुछ करूं, ये तो मैं ऐसा बोलूँगा या बोलूँगी तो मैं सेल्फिश बिहेव करूँगी। बट आप सेल्फिश बिहेव करें, ठीक है, मैं नहीं कह रही, और सेल्फिश बिहेव करने की बात भी नहीं कही जा रही यहाँ पे। बस आपको खुद को प्रायोरिटाइज करने की बात कही जा रही है। अब अगर उसमें आपको लग रहा है कि मैं तो सेल्फिश हो रहा हूँ ऐसे करके, तो हो जाओ, ठीक है। रीज़न ये है कि जो अपने आप से प्यार नहीं करते उनसे कोई प्यार नहीं करता एक्वेरियस, ठीक है। रीज़न ये है कि अगर आप अपने आप को ही पसंद नहीं करोगे तो दुनिया में 4 लोग कह सकते हैं ना कि जब तुम खुद को पसंद नहीं करते तो हम तुमको क्यों पसंद करें। यूनिवर्स भी आपको ऐसा बोल सकता है ना कि भाई तुम खुद के ही नहीं हो रहे तो मैं तुम्हारा क्यों हूँ। तुम खुद की बात नहीं मान रहे तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ। मैं तुम्हें प्रायोरिटाइज़ क्यों करूँ जब तुम खुद को प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे हो। तो सबसे पहले जो आपकी लाइफ की जर्नी चल रही है, या जो कुछ भी आज की सिचुएशन बनती है, उसमें अपने आप को ऊपर रखना। अपने आप को ऊपर रखने का मतलब ये नहीं है कि दूसरों को नीचा दिखाना या दूसरों को गिराना। अगर आप किसी को नीचा दिखा के, किसी की लैग पुलिंग करके, या किसी को गिरा के खुद ऊपर उठना चाह रहे हो, वहाँ आप अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, वहाँ आप दूसरे को नीचे दिखा रहे हो। लेकिन जहाँ आपको लगता है कि
मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूँ, यहाँ मुझे अपने बारे में पहले सोचना है, फिर दूसरों के बारे में सोचना है, तो वहाँ पहले अपने आप को सोचो। मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप कोई गाइडेंस लेते हो तो उसको सही तरीके से लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स का कोई भी गाइडेंस आपके हक में और किसी और के अगेंस्ट में जाएगा। यूनिवर्स सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको अभी लाइफ की सिचुएशंस को कैसे डील करना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर कट है, इसमें बिल्कुल भी अब ऐसे भी कान पकड़ा जा सकता है और ऐसे भी कान पकड़ा जा सकता है वाली थ्योरी इम्प्लीमेंट मत कीजिएगा कि यूनिवर्स ने कहा कि हम खुद को प्रायोरिटाइज करें तो इसका मतलब है कि हम दूसरों को गिरा दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खुद को प्रायोरिटाइज करने का मतलब है अपने लिए ज़िंदगी के कुछ डिसीशंस लेना, अपने आप को पहले रखना किसी भी सिचुएशन में, और अपनी प्रायोरिटी का ख्याल रखना। अगर कोई दूसरा डिसीजन ले रहा है और आपके हक में नहीं ले रहा तो बोलो उसे कि मेरा क्या, ठीक है, ये नहीं, कोई बात नहीं, वो भी ज़रूरी है, वो सही है अपनी जगह, ऐसे काम नहीं चलेगा। दूसरी चीज़, कोई दूसरा क्या कर रहा है वो एक सेकेंडरी चीज़ हो सकती है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपको क्या चीज़ें खुशी देती हैं, वो काम करो एक्वेरियस, अनटिल वो किसी और को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। जब तक आपको वो चीज़ें हैप्पीनेस दे रही है जो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, आप वो काम करो। आप में कोई क्रिएटिव टैलेंट है, आप वो काम करो। आपका कोई हॉबी है, आप उसे परस्यू करो। आप कोई जॉब करते हैं लेकिन आप कुछ और करना चाहते हैं तो टाइम निकालो अपने दूसरे टास्क के लिए। खुद को प्रायोरिटाइज करने का मतलब ये है। आप चाहते हो कि यार एक दिन मैं जो है अच्छे से हेड स्पा लूँ, जाओ टाइम निकालो, लो। जब आप अपने लिए करना चाहते हो तो ये काम करो। अपने लिए हेड स्पा लेने का तो आपके पास टाइम नहीं है और अपने पूरे परिवार के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि वो प्रायोरिटी है ना, अगर वो नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा, ये नहीं होगा तो फलाने व्यक्ति का काम कैसे चलेगा। तो ऐसे ही आप अपनी भी तो प्रायोरिटी हो ना। अगर आप हेड स्पा नहीं लोगे तो आपको खुशी कैसे मिलेगी। सो अपने लिए जीना शुरू करो, अपने लिए एक्शन लेना शुरू करो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना शुरू करो एक्वेरियस, ठीक है। हेड स्पा मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है जिसे आप बहुत लंबे समय से करना चाह रहे हो लेकिन टाल रहे हो दूसरी प्रायोरिटीज़ के चक्कर में, तो अपने लिए आपको प्रायोरिटी दो। देन वी हैव शार्क। शार्क का कार्ड जो है वो आपको इस कार्ड से रेजोनेटिंग मैसेज भी दे रहे हैं और डिफरेंट मैसेज भी दे रहे हैं। शार्क का कार्ड कह रहा है स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन का क्लियरली मतलब ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोच रहे हो, लोगों का ध्यान आपको पहले आ रहा है, अपने आप के बारे में आप सोच नहीं रहे हो। आप ये तो देख रहे हो कि ऐसा इस सिचुएशन में जाने से या ये काम करने से किसी XYZ को खुशी मिलेगी या आपको उनके लिए करना चाहिए क्योंकि आप उनके दोस्त हो, या आपको लड़ना चाहिए क्योंकि ये आप कनेक्शन है, आपका रिश्ता है आपका, है ना, जो भी जिस भी सिचुएशन में हो। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि इसके नुकसान आपको क्या होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे वर्क ऑफिस के हिसाब से देख लें अगर, तो क्योंकि रिश्ते में तो समझ में आ ही रहा है कि भाई हाँ हाँ ये सही है कह रहे हो आप। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपने सामने वाले के लिए लड़ाई लड़ ली लेकिन आप भी बुरे हो गए। तो ऐसे काम क्यों करना जबकि इस सिचुएशन में आप इन्वॉल्व ही नहीं हो। या फिर ऑफिस सिचुएशन में ये ऐसे हो सकता है कि बॉस ने कहा कि जो भी हड़ताल पे जाना चाहता है वो जा सकता है जिनको प्रॉब्लम है। अब आपको एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे दोस्तों को प्रॉब्लम है, वो सही है, तो आप कह रहे हो कि हाँ हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्यों साथ हो। आपकी नौकरी इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए पैसा इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए अभी ये नौकरी का पैसा मिलना आपकी प्रायोरिटी है, आपका घर इससे चल रहा है। दूसरे लोगों के लिए वो नहीं है इम्पॉर्टेंट। आप इस सिचुएशन में आते और दूसरे से मदद मांगते तो वो आपको साफ कह देता शायद कि यार मैं तो अभी ये सब नहीं कर पाऊंगा, नौकरी चली गई तो आप क्यों बलि के बकरे बन रहे हो दूसरों के साथ। तो ऐसी सिचुएशंस जहाँ आपका कोई भी जैसे कहना चाहिए कोई भी आपका मोटो फुलफिल नहीं हो रहा, आपके काम जिससे नहीं निकल रहे, आपके लिए जो अच्छी नहीं है, हेल्दी नहीं है, आप उनसे दूर रहो तो ये अच्छा है। फालतू ही दूसरों के चक्कर में खुद को बलि का बकरा मत बनाओ। एक और मैसेज इसका निकल के ये भी आता है कि मे बी आप किसी पर्सन से ऑब्सेस्ड हो रहे हो, किसी सिचुएशन से ऑब्सेस्ड हो रहे हो। आपको लग रहा है कि ये पर्सन का मुझे साथ देना चाहिए, ये पर्सन सही है, यही पर्सन सोलमेट है, ये ऐसा है वो वैसा है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अभी आपको सच्चाइयाँ पता नहीं है,
जितना ऑब्सेशन कम रखोगे, जितना दूर रहोगे पर्सन से, सिचुएशन से, उतना आपको क्लियरली चीज़ें दिखाई देंगी। जितना पास जाओगे उतना ही आपका व्यू जो है वो धुंधला हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे और गलत सिचुएशन, गलत लोगों के चक्कर में पड़ जाओगे। तो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को सोच के कोई मन में बात आ रही है या किसी सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन में आ रही है कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, तो अभी आपको सिचुएशन, उस पर्सन की तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट मैसेज है यहाँ पे लाइननेस, यू हैव अर्न ऑल योर स्ट्राइप्स। ये बहुत ही सुंदर जो है मुझे कार्ड लगता है। इसमें एक लेडी है जो कि फेरी टेल्स पढ़ रही है, ठीक है। फेरी टेल्स पढ़ने और बाहर पीछे समुद्र है और वो बहुत रिलैक्स होकर के अपनी किताब पढ़ रही है। फेरी टेल्स पढ़ रही है, इसका मतलब वो प्रिंसेस और कुछ ऐसी कहानियों में बिलीव करती है, ऐसी फैंटेसीज में जीती है जहाँ की दुनिया और रियलिटी की दुनिया बहुत डिफरेंट है। तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हों जो रियलिटी से दूर रहते हों, लेकिन लोग आपको जज करते हैं, लोग आपको जज करते हैं कि अरे इसने क्या ही देखा है अपनी ज़िंदगी में, इसकी लाइफ तो बहुत मस्त रही है, ये तो नाजो पली है, इसने तो ये भी किया है, इसने तो खूब एंजॉय किया है लाइफ को, या ये तो ड्रिंक भी करती है या करता है, या ये तो अकेला रहता है घर से बाहर, इसकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ही नहीं, पैसा भेज देता है, घर का ध्यान थोड़ी ना रखना पड़ता है इसको। तो बहुत सारे मिथ आपके आजू बाजू में घूम रहे हो सकते हैं सोसाइटी के, लोग आपको तरह तरह से जज कर सकते हैं। बट आप जानते हो कि एक ऐसा पर्सन जिसने फैंटेसी वर्ड को जाना समझा, उसके लिए जब ये रियलिटी का सामना हुआ तो उसके लिए कितना क्रिटिकल था। आप जानते हो अपने बारे में सब कुछ, आपको पता है कि आपने अपनी ज़िंदगी के कौन से साल में उस रियलिटी का सामना कर लिया था, जब आपने देखा था कि किताबी दुनिया और रियलिटी की दुनिया में फ़र्क होता है। जब आपने देखा था कि लिटिल प्रिंसेस जो है वो, या सिंड्रेला जो है, वो घर का काम करती है, उसकी लाइफ में मैजिक हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ में घर का काम करने वाली सिंड्रेलाओं की लाइफ में कोई मैजिक नहीं होता है। ये आपने कौन से साल में देख लिया था। तो यू नो योर लाइफ बेटर, आपको पता है कि आपने क्या क्या देखा है, लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या जजमेंट दे रहे हैं, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो उतना ही बोल रहे हैं, उसी लेवल पे जज कर रहे हैं जितना वो जान रहे हैं। उन्हें इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता, आप उन्हें बताओ भी मत। अगर कोई ये सोचता है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आपकी लाइफ जो है वो बहुत सुकून में गुजर रही है, बहुत आपने दुनिया में गम देखे ही नहीं है, दुख देखे ही नहीं है, तो देख कहने दो उन्हें, बल्कि उनको ये और कहो कि ठीक है, मैं दुआ करूँगी तुम्हारी ऐसी लाइफ हो। एटलीस्ट जब गुजरेंगे तब पता चलेगा। तो वही चीज़ है कि बहुत सारी, मतलब हर किसी की सोच का लोड आप नहीं ले सकते। आप हर किसी को बता नहीं सकते कि देखो मेरे ये स्कार इस बात का प्रूव है, मेरी उस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ था, एक बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ, मैं हंस रहा हूँ या हंस रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ देखा नहीं है। मैं किताबें पढ़ रहा हूँ प्रिंसेस की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रियल लाइफ की प्रिंसेस को नहीं जानती, पर मैं ये पढ़ता हूँ, मैं इस दुनिया को जीता हूँ, मैं इसको मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो हर वो व्यक्ति जो काम दिख रहा है, जो हंस रहा है, जो पीसफुल है, जो चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझावा नहीं है, वो उसने दुख नहीं देखे, गम नहीं देखे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोग आपको उतना ही दिखाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को जितना वो दिखाना चाहते हैं। हर कोई यहाँ यूट्यूबर नहीं है, ब्लॉगर नहीं है कि साहब आपको अपनी पूरी ज़िंदगी दिखाए। और वो ब्लॉगिंग भी क्या होती है, उसमें भी वो जितना दिखाना चाहते हैं उतना ही दिखा रहे हैं। आप और हम ही हैं जो सोचते हैं कि अरे इन्होंने तो सब कुछ ही सामने रखा। वो जानते हैं उनको किस में व्यूज़ आएंगे, सब कुछ मार्केटिंग चल रही है, सब में बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आप बन भी रहे हो। तो वही चीज़ है कि यूनिवर्स एटलीस्ट आपको तो यही समझाना चाह रहे हैं कि लोग आपको जज करेंगे, कोई आपकी बॉडी को लेके, कोई आपकी कहानी को लेके, कोई आपकी सिचुएशंस को लेके, उन्हें करने दो। लेकिन खुद अपनी कहानियों को आप जानते हो, खुद अपनी ज़िंदगी को आप
जानते हो, खुद अपने स्कार्स को आप जानते हो, आपने कब अपने आप को हील किया, आप इस जर्नी में यहाँ तक कैसे पहुँचे हो। तो लेट देम जज यू एक्वेरियस। आपकी कहानी, आपका सर्वाइवल स्किल आपको पता होना चाहिए, किसी और को आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये लोग मेरे को समझ नहीं पा रहे, तो जो आपको समझना चाहेंगे वो आपको समझ जाएंगे, और जो आपको नहीं समझना चाहेंगे उन्हें आप कितने भी प्रूफ दोगे तो वो नहीं समझेंगे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये मैटर आपके लिए करना चाहिए कि मैं यहाँ कितना सब कुछ करके पहुँचा हूँ या पहुँची हूँ, और अब मुझे आगे कहाँ जाना है। ये दूसरों के लिए नहीं है आपकी जर्नी, ये आपके लिए है आपकी जर्नी। और इसीलिए यहाँ पे कार्ड है कि प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, राइट। सो ये मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए एक्वेरियस। मुझे एक और मैसेज दिख रहा है, ऐसी एक मंदिर या फोर्ट टाइप की एनर्जी दे रहा है। सो कोई पुराना घर है आपका, कोई पैतृक घर है आपका, मे बी वहाँ की मेमोरीज आपकी बहुत अच्छी नहीं रही हैं, या कोई घर है, पुराना घर नहीं है तो कोई घर है जहाँ पे बहुत अच्छी मेमोरीज नहीं रही आपकी, एंड वो फ्लैशबैक है आपकी कहानी का। तो यूनिवर्स, पता नहीं, ये किसी के लिए एक साइकिक मैसेज हो सकता है, आप सबके लिए नहीं है ये मैसेज, बट यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि उन मेमोरीज को भूल जाओ एक्वेरियस, उन गंदी मेमोरीज पे ध्यान मत दो। हो सकता है किसी के लिए ये मैसेज ऐसा भी हो कि जाओ उस घर में जाओ, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक मेमोरी ख़राब होने से वो घर ख़राब हो जाता है, वो घर आपको बुला रहा है। मे बी आपके पेरेंट्स से नहीं बनती, आप अकेले रहते हो, जाओ घर जाओ, आपका घर बुला रहा है आपको, बात करो, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करो, ठीक है। यस, ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी कैटू है। सो अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को इन्हेंस करो। और यहाँ डॉल्फिन और पाइशियन एनर्जी है, शार्क है बेसिकली, इस कार्ड का तो नाम ही शार्क है, बट यहाँ जो है वो एक फिश की एनर्जी है। सो ये सब मुझे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इमोशंस बहुत हाई होंगे आपके इन दिनों, तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इमोशंस में डूबने की ज़रूरत नहीं है, रियलिटी से वाकिफ़ रहो, सच्चाई को समझो, कैसे यहाँ तक पहुँचे हो उसको समझो, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या जज कर रहे हैं आपको, उसको भूल जाओ। अपने स्कार्स को देखो, ध्यान रखो कि ये स्कार मुझे कब मिला था, मेरी क्या पास्ट मेमोरीज है, ठीक है। अब पास्ट मेमोरीज, मुझे वो बिजली, वो पोल भी दिखा था, मे बी कोई शॉर्ट सर्किट की मेमोरी है किसी की। हाँ यार, ऐसा हो सकता है किसी घर में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था, कोई यहाँ पे देखो ये लपटी टाइप भी एनर्जी है। सो मे बी कोई बर्न की ऊर्जा है, यहाँ पे कोई जला है, तो मे बी वो बर्न की ऊर्जा आपको डिस्टर्ब करती है, क्योंकि यहाँ पे भी एक स्कार एनर्जी है, यहाँ पे बर्न एनर्जी है। तो मे बी किसी को बर्न का स्कार है, या लगा है आपको अभी थोड़े टाइम पहले, या बिजली से कुछ हुआ है, तो हील हो जाएगा, वो हील हो जाएगा। अपना ध्यान रखो, ये जो कुछ भी आपके साथ घटा, ये आपको बोल्ड बनाएगा, ये आपको ब्यूटीफुल दिखाएगा। सो परेशान मत हो इन चीज़ों के लिए, ठीक है। और कोई बहुत बड़ी बैड मेमोरीज है तो उनको भी लेट गो करो एक्वेरियस। मुझे नहीं पता ये मैसेज मैंने किसके लिए ले लिए हैं, बट ये आ रहे हैं यहाँ पे, फाइन। सो ओवरऑल आज का जो डिवाइन गाइडेंस है वो है अपने आप को प्रायोरिटी देना। दूसरे क्या सोच रहे हैं आपके बारे में वो आपका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है। आप फेरी टेल पढ़ो, आप कोई ट्रेडिशनल नॉवल पढ़ो, आप अध्यात्म पढ़ो, आप स्पिरिचुअलिटी में जाओ, आप फैशन बुक्स पढ़ो, ये आप पे डिपेंड करता है। इससे कोई आपको जज कर रहा है तो वो पागल है। आपको पता है आप कहाँ से निकल के कहाँ पहुँच रहे हो, आप अपनी जर्नी पे फोकस करो, दैट्स इट। और जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जो सिचुएशन आपको समझ नहीं आ रही, उनसे दूरी बनाओ। दूरी बनाओगे तो अपने आप समझ आ जाएगी। लेट्स सी एक्वेरियंस की डिवाइन मैसेज, कर्मा कार्ड क्या है आपके लिए।
प्रोटेक्शन, टेक ब्लेसिंग फ्रॉम एल्डर्स। तो आपको अपने बड़ों की ब्लेसिंग लेनी चाहिए बेसिकली, क्योंकि कुछ लोग हैं जो जज कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आपके लिए अच्छे भी नहीं हैं। 2 कार्ड्स ऐसे हैं, तो ये कर्मा बनता भी था। सो हमेशा अपने घर के बड़ों की ब्लेसिंग के साथ अपना दिन शुरू करें। कहीं भी जाने आने से पहले उनकी परमिशन लें, उनको नमन करके जाएं, अपने एंसेस्टर्स को या अपने घर के बड़ों को, बुजुर्गों को। उनकी ब्लेसिंग से आपके सारे काम आसान होंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।